मिला टाइम्स में खुशामदीद। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, मजलूमों का साथ देने वाले, मजलूमों को अदालत से इंसाफ दिलाने की जिद्दोजहद करने वाले भी अब पुलिस की जद में आ रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है, उनको गिरफ्तार करना चाह रही है और इसी फहरिस्त में नाम जुड़ गया है नदीम खान का। नदीम खान मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, APCR के जिम्मेदार हैं और इंडिया में जहां कहीं भी किसी मुसलमान पर जुल्म होता है, किसी के साथ ज्यादती होती है, किसी की मॉब लिंचिंग की जाती है, किसी की मॉब लिंचिंग की कोशिश की जाती है, कहीं गाय का गोश्त खाने के इल्जाम में या कहीं गाय का गोश्त रखने के इल्जाम में या कहीं गौ तस्करी के इल्जाम में या किसी और वजह से किसी मुसलमान को प्रताड़ित किया जाता है, किसी पर अत्याचार किया जाता है, तो नदीम खान वहां मौजूद होते हैं। नदीम खान उनका साथ देते हैं, अदालत में जाकर केस करते हैं, मजलूमों की तरफ से वो लॉयर की टीम खड़ी करते हैं, कानूनी जिद्दोजहद करते हैं। कहीं दंगा होता है, फसाद होता है, अत्याचार होता है, नदीम खान APCR की टीम के साथ वहां पहुंचते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं और सच बताते हैं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। अब इन्हीं सब वजह से नदीम खान के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती है और दिल्ली से आनन फानन में पुलिस बेंगलोर पहुंच जाती है और गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करती है। जब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है कानूनी बुनियाद पर, तो सिर्फ 6 घंटे की मोहलत दी जाती है और कहा जाता है 6 घंटे में ही दिल्ली में पहुंचना होगा। जो पूरा मामला है वह हैरान करने वाला है और आप जानकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मामला सिर्फ इतना है कि 30 नवंबर को दिन के 12 बजे दिल्ली के शाहीन बाग थाना में नदीम खान के खिलाफ एक FIR दर्ज की जाती है और नदीम खान उन दिनों दिल्ली में नहीं होते हैं बल्कि बेंगलोर में अपने घर पर मौजूद हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और शाम के 5 बजे दिल्ली पुलिस बेंगलोर में उनके घर पर पहुंच जाती है। 5 घंटे तक दिल्ली पुलिस उनके घर पर बैठी रहती है, गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। दिल्ली पुलिस के पास गिरफ्तारी का कोई वारंट नहीं, कोई पहले से नोटिस नहीं इशू किया गया। सीधे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी जल्दबाजी में किया गया। 30 नवंबर को दिन के दोपहर यानी 12:30 बजे के अराउंड शाहीन बाग थाना में एक FIR दर्ज की जाती है और 2-3 दफा के तहत उसके तहत केस दर्ज किया जाता है और शाम 5:45 पर बेंगलोर में नदीम खान के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है। उनकी फैमिली के लोग मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद हैं, वहीं नदीम खान भी रहते हैं और नदीम खान को कहा जाता है कि तुम्हें दिल्ली हमारे साथ चलना होगा। नदीम खान कहते हैं कि गिरफ्तारी का वारंट दिखाओ, कोई नोटिस दिखाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। 5 घंटे तक पुलिस ने नदीम खान को गिरफ्तार करने की, उनको अपने साथ दिल्ली लाने की कोशिश की और जब ऐसा नहीं हो सका उसके बाद पुलिस ने एक नोटिस चस्पा किया और कहा कि अगले 6 घंटे में तुम्हें दिल्ली के शाहीन बाग थाने में हाजिर होना होगा, जवाब देना होगा। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जो नोटिस है जिसमें नदीम खान को कहा गया कि अगले 6 घंटे में आपको दिल्ली के शाहीन बाग थाना में हाजिर होकर तमाम सवालों का जवाब देना होगा। और ये जो पूरा मामला हुआ, अचानक नदीम खान के खिलाफ ये एक्शन, इस तरह की FIR और दिल्ली पुलिस का बेंगलोर पहुंच जाना, इसके पीछे पूरा मामला क्या है? तो दरअसल एक वीडियो है जिसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस वीडियो को गलत एंगल दिया गया। राइट विंग के जो एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पर दिन रात लगे रहते हैं, उन्होंने इस वीडियो को गलत रुख से पेश किया और उसी को पुलिस ने बुनियाद बनाकर नदीम खान के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी। जमात इस्लामी का एक प्रोग्राम था और नदीम खान ने APCR का वहां पर एक एग्जीबिशन लगाया था और बताया था कि किस तरह APCR मजलूमों के साथ खड़ी रहती है, किस तरह APCR काम करती है। आगे आप इस वीडियो को देखेंगे जिसमें नदीम खान ने कई सारा पोस्टर लगाया और कई सारी उन्होंने होर्डिंग लगाई और उसमें नदीम खान ने ही बताने की कोशिश की कि तबरेज़ अंसारी, पहलू खान और इस तरह के 10 लोग हैं जिनको हेट क्राइम की वजह से जुल्म का सामना करना पड़ा, उनकी मॉब लिंचिंग हुई, उनकी मौत हो गई। और ये जो हेट क्राइम है, हेट क्राइम किनकी वजह से हो रहा, कौन लोग हैं जो दिन रात नफरत फैलाते हैं, हेट स्पीच देते हैं, उसकी वजह से देश का माहौल ख़राब होता है। उसमें अमित शाह की भी तस्वीर है, नरेंद्र मोदी साहब की भी तस्वीर है, असम के चीफ मिनिस्टर की भी तस्वीर है, कपिल मिश्रा की भी तस्वीर है, अनुराग ठाकुर की भी तस्वीर है, कुछ दूसरे BJP के बड़े नेताओं की ओहदा पर बैठे लोगों की तस्वीर है। उसमें दिखाया गया कि ये लोग हेट स्पीच देते हैं जिसकी वजह से देश का माहौल ख़राब होता है और फिर इन लोगों की मॉब लिंचिंग होती है, इन पर अटैक किया जाता है और APCR इन सब को कानूनी मदद दे रही है, इनकी एक तरह से वो हिमायत कर रही है, इनको जुल्म से बचाने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो है नदीम खान की। इसी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। पहले आप 4 मिनट की इस वीडियो को देखिए। जुल्म हुए हैं
सरकार आई, मोहसिन को खत्म कर दिया गया, मस्जिद की सीढ़ी पे अखलाक हुआ, नजीब हुआ, रोहित रेमुला, हाफिज जुनैद, पहलू खान, अफराजुल, अलीमुद्दीन, जुबूद, फिर शाहीन बाग का मसला हुआ, फिर दिल्ली में दंगा हुआ, जामिया में पिटाई हुई, ये सारे के सारे वाक़यात, फिर ये मणिपुर, ये 10 साल के पूरे वाक़यात हैं। ये हेट क्राइम जो क्या है, किसको कहते हैं, कैसे होता, हेट क्राइम के तहत किसको किसको मारा गया, मजलूम अंसारी, मोहसिन जुनैद, ये सारे उन लोग हैं। उसके बाद ये हेट स्पीच के जरिए जो माहौल ख़राब कर रहे हैं ये लोग हैं। इसमें से कपिल मिश्रा हैं, योगेश्वर आचार्य हैं, आसाम का चीफ मिनिस्टर है, अमित शाह है, परवेश वर्मा है, अनुराग ठाकुर, मोदी खुद हैं और ये उत्तर प्रदेश के एक MLA है। उसके बाद ये हेट स्पीचेस कितनी 2023 में कितनी ज़्यादा हुई, और ये सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया और मीडिया में फैला रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ हमने ऑलरेडी केस किया हुआ है। इस केस को हम जीत चुके हैं, जिसमें इन पे फाइन हुआ, कंटेंट हटाया गया और माफ़ीनामा चलाया। अब इस हेट क्राइम से कैसे बचा जाए, तो ये हमारे मैकेनिज़्म की बातचीत है उससे। ये बुलडोज़र का पूरा सेटअप है कि कहाँ कहाँ कैसे बुलडोज़र चले, कैसे लोगों को पीटा गया, या आसाम में कैसे जंप किया उसने, उत्तर प्रदेश में 1535 घर गिराए, 260 घर, 67 घर मध्य प्रदेश में, ये उसकी पूरी बातचीत, और ये कोर्ट मध्य प्रदेश ने क्या कहा क्या नहीं गए, पूरा डिस्कशन है। और ये पूरे मकानात हैं जो गिराए गए, ये नूर में है, ये भीलवाड़ा में है, ये अपने जावेद मोहम्मद साहब का मकान है, अपने रुकन जमात नाज़िम शहर इलाहाबाद। उसके बाद जो है ये नावगांव आसाम है, फिर ये आसाम है, फिर जो है बुलडोज़र पर, फिर ये हरियाणा है, ये मध्य प्रदेश वाला जो आप बता रहे थे छतरपुर में, इसमें गाड़ियाँ भी तोड़ दी उसकी, ये जहांगीर जो हाल में हुआ 3 महीने अब हम लोगों ने बुलडोज़र उड़ा के सुप्रीम कोर्ट से डंप कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह फरमाए। पुलिस जिस तरह से जाती करती है कि 18,000 इंसाफ इनकाउंटर किए हैं, पैरों में गोली मारी, ये उसका सिंबल है। फिर ये CA का टाइमलाइन है, कैसे 2016 में CA इंट्रोड्यूस हुआ, फिर NRC आया, फिर NRC आसाम की लिस्ट आई, फिर शाहीन बाग हुआ, फिर शाहीन बाग के साथ दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, फिर जामिया में पिटाई हुई, फिर हम लोगों को यहाँ 19 दिसंबर को, ये मैं हूँ, ये उमर है, हम सबको एक साथ जेल में डाल दिया गया। फिर ये जामिया के स्टूडेंट का ये फिर पूरा मूवमेंट है। फिर ये दिल्ली में जो दंगा हुआ, ये शाहीन बाग है, ये अमन की चादर वहाँ की औरतों ने बिनी थी बंगलौर में जी, ये उसकी है। और ये जो जद्दोजहद मज़ाहमत चली तो उसमें इतने लोग गिरफ्तार किए गए, इतने लोगों को बेल मिल गई है, इतने अभी बाकी हैं। फिर जैसे मौलाना ताहिर मदनी जी, उनको बेल मिली, सपूरा, ये उमर खालिद, ये दूसरा उमर खालिद जी SIO प्रेसिडेंट है इलाहाबाद का, आसिफ, ये अभी लोग जेल में हैं। ये जो है NRC आसाम की क्या है, कैसे जो है आसाम में NRC बनाई गई, कैसे जो है CA का प्रोटेस्ट हुआ। इस बच्चे की पैदाइश डिटेंशन सेंटर में हुई है, ये बुड्ढे को डिटेंशन सेंटर में डाला गया है, तो ये उसका पूरा डिटेंशन सेंटर सिंबल है, और उसमें क्यों डाला जा रहा है उसकी डिटेल। अब ये हमारी पूरी रिपोर्ट है, कहाँ क्या क्या हुआ, हर जगह हम क्या क्या काम कर रहे हैं, हमारी स्टेट में, दिल्ली में क्या है, झारखंड में क्या है, बिहार में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, तेलंगाना में क्या है, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। टॉप 10 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, जैसे हमने बुलडोज़र रोका, हमने नेम प्लेट रोका, हमने कश्मीर के मामले को रोका, तो ये सारे उसके ऑर्डर्स का डिटेल है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितने वकील हैं, कितने संपत्ति में लड़े, ये पूरा डिटेल है। और इसके पीछे वाली की बात है जो सक्सेस स्टोरी है, ये सारे हम बोलते हैं कि कैसे हमने आखिरी हालात को समझना है, कैसे बात करनी है, कैसे RTI लगाना है।
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಪನ್ कस्टमर तेरी वरना मेरे फोन से ले लीजिए। तो आपने देखा इस वीडियो को जिसमें नदीम खान पूरा मामला बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि एग्जीबिशन है। अब इसी को सिन्हा नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पहले शेयर किया और कहा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने एक म्यूजियम बनाया है और इस म्यूजियम के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह देश में नफरत का माहौल है। उस म्यूजियम में आतंकवादियों की तस्वीर लगाई गई है और वहाँ पीएम मोदी साहब और अमित शाह साहब और दूसरे जिम्मेदारों की तस्वीर लगाई गई है और इनको लिस्टेड किया गया है, इनको टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया, पुलिस को टैग किया और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर अपनी नज़र रखनी शुरू कर दी और सिर्फ 2-3 दिन पहले से ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही थी। चुनांचे 29 नवंबर को पहले दिल्ली पुलिस एपीसीआर की ऑफिस में पहुंचती है 20-30 अधिकारियों के साथ, लेकिन उस वक्त एपीसीआर की ऑफिस बंद थी, वॉचमैन या दूसरे लोग थे। तो उनसे पुलिस ने एपीसीआर के बारे में पूछताछ की, नदीम खान के बारे में पूछताछ की कि कौन है नदीम खान, कहाँ रहते हैं। उसके बाद अगले दिन यानी 30 नवंबर को दिन के 12:30 बजे पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और शाम के 5:30 बजे दिल्ली पुलिस बेंगलोर पहुंच जाती है और बेंगलोर पहुंच करके पुलिस नदीम खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, उनको अरेस्ट में या डिटेन करने की कोशिश की जाती है। 5 घंटे तक पुलिस ने कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने एक नोटिस चस्पा किया कि अगले 6 घंटे में शाहीन बाग में हाजिर होना होगा। हालांकि पुलिस ने जिस तरह का सेक्शन लगाया है, जो दफ़ा लगाया है, उसमें 196 है, 353 है और 61 है। इन सब धाराओं के तहत जो सज़ा होती है वो 7 साल से कम की होती है, बल्कि 3 साल से कम की सज़ा है। और ये कानून मौजूद है कि अगर कोई ऐसी दफ़ा लगाई जाती है जिसमें सज़ा 7 साल से कम की है तो पुलिस फौरी तौर पर उसमें गिरफ्तारी नहीं कर सकती, बल्कि पुलिस को पहले नोटिस इशू करना होगा, पहले पुलिस को केस की तहकीक करनी होगी, तफ्तीश करनी होगी, इन्वेस्टिगेशन करना होगा, तब कुछ और हो सकता है। तो पुलिस ने यहाँ सब नहीं किया और सीधे बेंगलोर पुलिस पहुँच जाती है और नदीम खान को डिटेन करने की, हिरासत में लेने की पुलिस की तरफ से कोशिश की जाती है। और कितनी तेज़ी में सब मामला हुआ वो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है। अभी तक नदीम खान को पुलिस ने डिटेन नहीं किया है, गिरफ्तार करने की, डिटेन करने की पुलिस ने कोशिश की है, लेकिन उसमें अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी है। अब आगे देखिए इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आता है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि नदीम खान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, वो मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते हैं। खा मुसलमानों का मुद्दा हो या दलितों का मुद्दा हो या ईसाइयों का मुद्दा हो या किसी भी कम्युनिटी का मामला हो, उन पर जुल्म होता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है तो नदीम खान प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी करते हैं और बताते हैं हकीकत क्या है और किस तरह स्टेट के ज़रिए जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है। अब इन सब बुनियादों पर भी पुलिस इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है। अब ऐसा लग रहा है कि जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना भी इस देश में जुल्म बन गया है और ऐसे लोगों को भी प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। सोशल मीडिया पर लगातार लोग इसके खिलाफ लिख रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। आपकी इस पूरी खबर के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।